नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानधन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने पार्ट 5 दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण जानकारियां कि राष्ट्रपति दोस्तों और किन किन लोगों को नियुक्त करता है, दोस्तों किन किन लोगों का इस्तीफा दोस्तों लेता है, किन किन लोगों को दोस्तों नियुक्त करता है, उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने पार्ट 4 में महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि राष्ट्रपति दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन किन लोगों को, कौन कौन से पद पे बैठे लोगों को दोस्तों नियुक्त करता है अथवा इस्तीफा स्वीकार करता है। जो बचे हुए हमारे और भी पद हैं उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति दोस्तों तीसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों वो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 4th नंबर पे दोस्तों भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति दोस्तों भारत का महान्यायवादी को नियुक्त करता है। 5th नंबर पे है दोस्तों भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक को आर्टिकल 148(1) के तहत दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य आर्टिकल 315(1) के तहत दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 8th नंबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आयोग के अध्यक्ष आर्टिकल 338 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 10th नंबर पे शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी आयोग के अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 348(a) के तहत। 11वें नंबर पर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास आयोग आर्टिकल 340 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी आयोग का नियुक्त किया जाता है। 12th नंबर पे दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा अथवा देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो इस प्रकार है। 13 नंबर पे आता है दोस्तों राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों पर। और दोस्तों प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट राज्यों के राज्यपाल को आर्टिकल 155 के तहत नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट दोस्तों रेलवे मंत्री को नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट विदेश मंत्री को नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट गृह मंत्री को नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट वित्त मंत्री को नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट मानव विकास संसाधन मंत्री को नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट सूचना प्रसारण मंत्री को नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट रक्षा मंत्री को नियुक्त करता है। और प्रेसिडेंट दोस्तों बाल विकास मंत्री को भी नियुक्त करता है। इन सभी को नियुक्त करता है अथवा इस्तीफा भी स्वीकार करता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों 21वें नंबर पे आता है राष्ट्रपति महिला आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दोस्तों प्रेसिडेंट नियुक्त करता है राष्ट्रपति महिला आयोग के अध्यक्ष को। थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। दोस्तों जल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वायुसेना के अध्यक्ष को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। खाद्य सेना अध्यक्ष को भी दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। कृषि मंत्री को भी दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब मैं आगे आपको राष्ट्रपति की अशांतकालीन शक्तियों के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास दोस्तों अशांतकालीन में दोस्तों इमरजेंसी में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों आपातकाल के समय में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का कैसे राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है, तो इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पे चलते दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति आपातकाल का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति के जो आपातकाल है, राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल लगाए जाते हैं दोस्तों, आपातकाल घोषित किए जाते हैं, उसका उल्लेख भाग 18 में किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों भाग 18 के अंतर्गत भारतीय संविधान में इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पहला आपातकाल है, अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। 352 आर्टिकल के तहत जब देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब देश पर कोई भी बाहरी दोस्तों आक्रमण हो जाए अथवा युद्धकारी दोस्तों नीतियां हो जाएं, दोस्तों युद्ध जैसा माहौल बन जाए, जब देश के अंदर अथवा राज्यों के अंदर युद्ध जैसा माहौल बन जाए तथा सशस्त्र सैनिक विद्रोह हो जाए, दोस्तों जितने भी सैनिक हैं आपस में, पुलिस वगैरह और भी जितने फोर्स हैं, आर्मी वगैरह, ये सभी फोर्स आपस में ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए दोस्तों, इन सभी कारणों में दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो आपातकाल लगाए। राष्ट्रपति आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, आर्टिकल 352 के तहत वो नेशनल इमरजेंसी लगा दे। तो भारत का राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित परामर्श पर किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति कैबिनेट के परामर्श पर राष्ट्रपति दोस्तों कैबिनेट से बात करता है अथवा उनसे परामर्श लेता है, उनकी राय लेता है। उसके बाद दोस्तों जहां भी कंडीशन बिगड़ी हुई है, जैसे राज्य में कंडीशन बिगड़ी हुई है, वहां पे नियम कानून सभी दरकिनार हो गए हों, वहाँ पे किसी से संभाला नहीं जा रहा हो राज्य, तो दोस्तों वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है दोस्तों राष्ट्रपति 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत, वो भी दोस्तों कैबिनेट के परामर्श लेने के बाद ही। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत में दोस्तों 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब कब दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जो भारत में सबसे पहला आपात इमरजेंसी दोस्तों लगाई गई थी, सबसे पहला जो आपातकाल घोषित किया गया था वो सबसे पहले भारत चीन युद्ध के समय में आपातकाल दोस्तों लगाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। वो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक दोस्तों आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था दोस्तों, उतने टाइम पे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों उतने टाइम पे घोषित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकेंड नंबर पे दोस्तों जो आपातकाल लगाया गया था वो लगाया गया था भारत पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध। जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का दोस्तों युद्ध हो रहा था, उतने टाइम पे दूसरा जो आपातकाल था राष्ट्रीय आपातकाल उतने टाइम पे लगाया गया था दोस्तों, जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों ये दोस्तों आपातकाल कब कितने समय में लगाया गया था, जो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल दोस्तों लगाया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों ये आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट जो तीसरा आपातकाल दोस्तों हमारे भारत देश में लगाया गया था वो है अशांति के आधार। दोस्तों अशांति के आधार पर दोस्तों 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक दोस्तों आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया था, प्रेसिडेंट के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। नोट 44वां संशोधन दोस्तों 1978 के द्वारा संविधान में संशोधन करके दोस्तों जो 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ था, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 352(2) में लिखवाया गया कि राष्ट्रपति आपात कैबिनेट के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू करेगा। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था दोस्तों, उसमें यह लिखवाया गया था कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाएगा जब कैबिनेट की परामर्श ले लेगा। कैबिनेट की परामर्श पे ही वो राष्ट्रपति दोस्तों देश में अथवा राज्य में आपात लगा सकता है। ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन में
जोड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द एक बार प्रयुक्त किया गया है। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान में दोस्तों कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया। कितनी बार प्रयोग किया गया दोस्तों? कैबिनेट शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है दोस्तों संविधान में, और मंत्रिपरिषद शब्द जो है वो कई बार दोस्तों प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में। हम नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको। 42वां दोस्तों संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों यह जोड़ा गया था कि द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 के तहत दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें यह जोड़ा गया था दोस्तों कि आपातकाल के दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल होता है उसे राष्ट्रपति दोस्तों 1 साल के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है आपातकाल के स्थिति में। नेक्स्ट, जैसे 1976 में आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। जैसे दोस्तों 1976 में जब आपातकाल भारत में लागू था उतने टाइम पे दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चंस आते भी हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। राष्ट्रपति आपात संसद की अनुमति के बिना 1 महीने तक लागू रह सकता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों आपातकाल लगाया जाता है वो संसद की बिना अनुमति के दोस्तों 1 महीने तक लागू रह सकता है। कितने महीने तक लागू रह सकता है? 1 महीने तक दोस्तों बिना संसद की अनुमति लिए दोस्तों 1 महीने तक राष्ट्रपति आपातकाल दोस्तों लगा सकता है। क्या कर सकता है? आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति आपात संसद के अनुमति के बिना 1 महीने तक लागू रह सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति जो आपात होता है दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल जो होता है दोस्तों वो संसद की बिना अनुमति के 1 महीने तक लागू रह सकता है। ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें। 1 महीने के अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। दोस्तों ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। 1 महीने के अंदर दोस्तों 1 महीने के अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा का अनुमोदन होना दोस्तों आवश्यक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि नया लोकसभा गठित कर दिया गया तो लोकसभा की प्रथम अधिवेशन के 30 दिन के अंदर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा का गठन कर दिया गया, लोकसभा गठित कर दिया गया तो ध्यान रखिएगा लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन है, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के 30 दिन के अंदर दोस्तों लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा का क्या आवश्यक है? लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है दोस्तों। 30 दिन के अंदर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति आपातकाल विघटित हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो आपातकाल है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल घोषित किया गया था वो क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। राष्ट्रपति आपात न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, जो आपातकाल घोषित किया जाता है दोस्तों वो न्यूनतम 6 महीने तक लगाया जा सकता है। न्यूनतम 6 महीने तक लगाया जा सकता है और जो मैक्सिमम है दोस्तों, जो मैक्सिमम है उसका कोई वो नहीं है दोस्तों, कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों, वो अनंत काल तक लगाया जा सकता है। जैसी कंडीशन है दोस्तों उसी कंडीशन के हिसाब से वो अनंत काल तक लगाया जा सकता है। पर जो न्यूनतम है दोस्तों वो 6 महीने है। 6 महीने तक राष्ट्रपति आपातकाल लगा रहता है दोस्तों, ये न्यूनतम है। मैक्सिमम की बात करें जैसे दोस्तों मैक्सिमम की बात करें तो इसका कोई मतलब टाइम नहीं है दोस्तों, इसका कोई दोस्तों इसके कोई मतलब स्पेशल डेज नहीं है कि 6 महीने के लिए लगाया जाएगा या 1 साल के लिए लगाया जाएगा या 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। दोस्तों न्यूनतम जो है वो 6 महीने तक राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है और जो अधिकतम है वो अनंत काल तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के लिए
के विषयों पर कानून बना सकता है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति का आपातकाल घोषित होता है देश में अथवा राज्य में, तो दोस्तों संसद के पास ये अधिकार होता है दोस्तों, संसद के द्वारा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। किसमें कानून बना सकता है? राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दोस्तों संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। ये दोस्तों अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 250 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है दोस्तों? राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। क्या दोस्तों निलंबित हो जाती हैं? स्वतंत्रताएं दोस्तों स्वतः निलंबित हो जाती हैं। क्या निलंबित हो जाती हैं? स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह होने पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 में निलंबित नहीं होता है। किसमें नहीं निलंबित होता है? अनुच्छेद 19 में निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों की निलंबित कर सकता है दोस्तों ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान दोस्तों जैसे देश में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया गया है अथवा राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों घोषित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसमें दोस्तों अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर दोस्तों जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 21 को अथवा अनुच्छेद 20 को छोड़कर, आर्टिकल 20 को अथवा आर्टिकल 21 को छोड़कर और जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं उनको राष्ट्रपति दोस्तों निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके वापस ले सकता है। क्या ले सकता है दोस्तों वापस? राष्ट्रपति संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके वापस ले सकता है दोस्तों। जो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों आपातकाल लगाया जाता है वो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से दोस्तों प्रस्ताव पारित करके वापस ले सकता है। क्या ले सकता है? आपातकाल जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया है उसे वापस ले सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन आता है, प्रेसिडेंट रूल आता है। अनुच्छेद 356 के तहत आर्टिकल 356 के अंतर्गत दोस्तों प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, राष्ट्रपति शासन आता है। नेक्स्ट दोस्तों है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल के सिफारिश पर मंत्रिमंडल के मौखिक परामर्श पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब राज्य में नियम कानून सभी विफल हो जाएं दोस्तों, हर एक चीज़ दोस्तों संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाए, क्या हो जाए? विफल हो जाए, पूरी तरह फैल हो जाए दोस्तों, तो राष्ट्रपति दोस्तों राज्यपाल के परामर्श के साथ साथ जो मंत्रिमंडल के दोस्तों मौलिक मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनसे मौलिक परामर्श पर दोस्तों उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। क्या लागू कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है दोस्तों। या संसद के अनुमति के बिना 2 महीने तक लागू रह सकता है दोस्तों यह जो राष्ट्रपति शासन है वो संसद की अनुमति के बिना दोस्तों यह राष्ट्रपति शासन 2 महीने तक लागू रह सकता है। यदि इस दौरान लोकसभा विघटित हो गया तो राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होता है दोस्तों।
राष्ट्रपति शासन के दौरान दोस्तों अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। तो राज्यपाल का क्या आवश्यक है? राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। यदि नया लोकसभा गठित हो जाता है तो लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के 30 दिनों के अंदर उसकी सहमति या अनुमोदन आवश्यक होता है। दोस्तों यदि लोकसभा दोबारा गठित हो जाता है यदि लोकसभा दोबारा गठित हो जाती है तो लोकसभा के जो प्रथम अधिवेशन होता है, लोकसभा के जो प्रथम अधिवेशन दोस्तों होता है वो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी सहमति या अनुमोदन आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? उसकी सहमति और अनुमोदन आवश्यक होता है 30 दिनों के अंदर अंदर। यदि लोकसभा 30 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं करता, यदि दोस्तों लोकसभा 30 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं करता तो राष्ट्रपति शासन निष्प्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन निष्प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो शासन है वो दोस्तों न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो प्रेसिडेंट रूल लगता है दोस्तों वो न्यूनतम 6 महीने तक और अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक, 3 साल तक दोस्तों लागू किया जाता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक अधिकतम लागू किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति शासन संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्तावित करके लागू किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति जो शासन है होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, वो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्तावित करके लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति विधानसभा को विघटित एवं निम्नलिखित कर सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू होने के बाद दोस्तों मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति विधानसभा का विघटित एवं निम्नलिखित कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है दोस्तों। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जैसे दोस्तों राष्ट्रपति शासन देश में अथवा राज्य में लगा हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जैसे लागू हुआ है राज्य में अथवा देश में, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि वो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। क्या कर सकता है? मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका पर संसद का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन के दौरान दोस्तों प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो कार्यपालिका एवं विधायिका होती है दोस्तों उस पर संसद का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। किस पे पूर्ण नियंत्रण हो जाता है दोस्तों? जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है उस पर संसद का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है प्रेसिडेंट रूल के समय पर। राष्ट्रपति शासन के दौरान दोस्तों संसद का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है कार्यपालिका और विधायिका पर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य में दोस्तों लागू किया गया था। सबसे ज़्यादा समय तक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन 1987 से 1992 तक पंजाब राज्य में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंजाब राज्य में 1987 से 1992 तक दोस्तों सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वो भी 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था पंजाब में दोस्तों। ध्यान रखिएगा। 67वां दोस्तों संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ था, इसके द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रपति शासन दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 3 वर्ष प्लस 1 = 4 वर्ष के लिए हो गया था दोस्तों राष्ट्रपति शासन। 68वां 1951 में इसके द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। फिर हो गया था दोस्तों 5 वर्ष के लिए पंजाब में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सबसे ज़्यादा दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम दोस्तों पंजाब राज्य में लागू हुआ था, वो भी 5 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे कम 7 दिनों के लिए कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। दोस्तों कर्नाटक राज्य में सबसे कम दोस्तों 7 दिनों के लिए सिर्फ राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन 10 बार यूपी में लागू किया गया है। दोस्तों 10 बार उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। 10 बार उत्तर प्रदेश राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें। केरल में राष्ट्रपति शासन 9 बार लागू किया गया है दोस्तों। उसके बाद यूपी के बाद दोस्तों केरल राज्य आता है। केरल में दोस्तों 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 92 के तहत जम्मू कश्मीर में 6 महीने राज्यपाल लागू होता था। उसके उपरांत 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू होता था। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 92 के तहत, अनुच्छेद 92 के तहत दोस्तों जम्मू कश्मीर में 6 महीने राज्यपाल का जो शासन लागू होता था और उसके उपरांत 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू होता था। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ही लागू होता है। अब राज्यपाल शासन वहाँ भी नहीं लागू होता है, सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई जाने वाली समस्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी से आपका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।